अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबरार मजहरी और आप देख रहे हैं रियल इन्फो यूट्यूब चैनल, जहां हम इस्लामी तारीख, कुरान और हदीस की रोशनी में आपके लिए मुस्तनद मालूमात लेकर हाजिर होते हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, जो कि याजूज और माजूज की दीवार से मुतल्लिक है। हालिया दिनों में यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह दावा किया जा रहा है कि रूसी साइंसदानों ने याजूज माजूज की खुफिया दीवार को दरियाफ्त कर लिया है। इस दावे की क्या हकीकत है? क्या वाकई ये क़यामत की निशानियों में से एक है? और कुरान और हदीस में याजूज और माजूज के बारे में क्या बताया गया है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस और इस्लामी तारीख की रोशनी में तलाश करेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। प्यारे दोस्तों, याजूज और माजूज का किस्सा कुरान मजीद की सूरह कहफ में जुल्करनैन के वाक़े के साथ मुंसलिक है। जुल्करनैन एक नेक बादशाह थे जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन में इक़्तिदार और ताकत अता की थी। उसने कई फतूहात की और मुख्तलिफ अक़वाम के साथ मामलात तय किए। एक मौके पर वह एक कौम के पास पहुँचे जो याजूज और माजूज की तरफ से मुसलसल हमलों और फसाद का शिकार थी। उस कौम ने जुल्करनैन से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि वह उनके और याजूज माजूज के दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें ताकि वह महफूज रह सकें। सूरह कहफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर वह एक और राह के पीछे चला, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उनके पास एक कौम पाई जो शायद कोई बात न समझ सकती थी। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन पर फसाद बर्पा कर रहे हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल दे दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? उसने कहा, जो कुव्वत मुझे मेरे रब ने दी है वह बेहतर है, लिहाजा तुम ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते ले आओ। फिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान का खला पुर हो गया तो उसने कहा कि अब इसमें आग लगाओ। यहाँ तक कि जब उसे खूब गर्म कर दिया तो कहा कि अब इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दो। फिर याजूज और माजूज न इस पर चढ़ सकते थे और न ही उसमें कोई सुराख कर सकते थे। प्यारे दोस्तों, ये आयात याजूज और माजूज के बारे में हमें कुछ अहम मालूमात फराहम करती हैं। याजूज और माजूज एक बड़ी और ताकतवर कौम है जिन्हें फसाद, जुल्म और सितम का बाइस बताया गया है। उनके हमलों से बचने के लिए जुल्करनैन ने एक मजबूत दीवार बनाई जो उन्हें काबू में रख सके। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज माजूज इस पर चढ़ने या उसे तोड़ने के काबिल नहीं थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज और माजूज के बारे में कई अहादीस में जिक्र फरमाया है, जिनमें से एक अहम हदीस क़यामत की निशानियों में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक याजूज और माजूज की कौमें दुनिया पर हमला न करें। यह हदीस इस बात की निशानदेही करती है कि याजूज और माजूज का खुरूज क़यामत की निशानियों में से एक है। उनके खुरूज के बाद दुनिया में बेहद फसाद और तबाही फैल जाएगी। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेजार हुए और फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। और आपने अपनी उंगुश्त मुबारक से सुराख का इशारा किया। ये सुनकर मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम में नेक लोग भी हलाक हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई आम हो जाएगी। यह हदीस वाज़ेह करती है कि याजूज और माजूज की दीवार में सुराख का मतलब है कि उनका खुरूज करीब है और ये क़यामत के करीब होने की निशानी है। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तारीख में मुख्तलिफ मकामात पर याजूज और माजूज की दीवार का जिक्र मिलता है, लेकिन उनके मकाम के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इस्लामी मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने इस दीवार को मुख्तलिफ मकामात पर तलाश करने की कोशिश की, जिनमें शुमाली एशिया, कुफकास के पहाड़
اور موجودہ دور کے مختلف علاقوں کا ذکر ملتا ہے، تاہم اس دیوار کا حقیقی مقام اور اس کی موجودگی آج بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار موجودہ دور کے گریٹ وال آف چائنا یا قفقاز کے علاقے میں موجود کسی قدیم دیوار سے منسلک ہو سکتی ہے، لیکن یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں اور اس بارے میں کوئی قطعی ثبوت موجود نہیں ہے۔ حال ہی میں یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روسی سائنسدانوں نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو دریافت کیا ہے۔ اس قسم کے دعوے عموماً سنسنی خیز ہوتے ہیں اور عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، تاہم اس دعوے کی حقیقت پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی معتبر سائنسدانوں یا محققین کی جانب سے باقاعدہ تحقیقاتی رپورٹ موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے دعوے اکثر میڈیا کی طرف سے سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے پھیلائے جاتے ہیں، جن کا مقصد زیادہ ویوز اور لائکس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات میں ہمیں ہمیشہ حقائق کی تصدیق اور تحقیق کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمیں ہر خبر پر یقین نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب وہ خبر مستند ذرائع سے نہ ہو۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آج کی ویڈیو میں دیکھا، قرآن اور حدیث میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ ایک بہت اہم اور حساس موضوع ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو اولین ترجیح دینی چاہیے اور ہر مسئلے کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جدید دور کی افواہوں اور سنسنی خیز خبروں پر فوری طور پر یقین کرنے کے بجائے ہمیں ہمیشہ تحقیق کرنی چاہیے اور مستند ذرائع سے معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس کے بارے میں حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے خیالات کمنٹس میں شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ریئل انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامی موضوعات پر مزید معلومات ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں اور ہماری زندگیوں کو دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔